बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्हें गौसुल आज़म दस्तगीर भी कहते हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग और वलीउल्लाह होकर गुजरे हैं। आपकी सारी जिंदगी तबलीग और इरशाद में गुजरी। बेशुमार लोगों ने आपसे रूहानी फैज़ हासिल किया। आज भी दुनिया आपकी तालीमात से फैज़याब हो रही है। आपको बचपन ही से इल्म हासिल करने का बेपनाह शौक था। आपने इब्तिदाई तालीम तो अपने कस्बे जलान में ही हासिल की, लेकिन दीन की आला तालीम हासिल करने के लिए बगदाद जाना पड़ता था। इस ज़माने में गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें ना थी, इसलिए लोग काफिलों की सूरत में सफ़र करते थे। चुनांचे आपकी वालदा ने आपको भी बगदाद जाने वाले एक काफिले के हमरा रवाना कर दिया। सफ़र पे रवाना होने से पहले आपकी वालदा ने आपको कुछ खुराक और 40 अशरफियाँ गुज़र औकात के लिए दी। आपकी वालदा ने ये अशरफियाँ आपकी कमीज़ की तह में सी दी ताकि ये महफूज रहें, और चलते वक्त आपको ख़ास तौर पर ये नसीहत की कि बेटा हमेशा सच बोलना और झूठ के करीब ना जाना। आपने माँ की इस नसीहत को गौर से सुना और सफ़र पर रवाना हो गए। काफिले के कुछ लोग डरते डरते सफ़र पर रवाना हुए। उन्हें इस बात का भी खदशा था कि कहीं रास्ते में डाकू काफिले पर हमला ना कर दें, क्योंकि इस दिनों रास्ते गैर महफूज थे और डाकू अक्सर काफिलों को लूट लिया करते थे। आखिर वही हुआ जिस बात का डर था। काफिले ने अभी सफ़र की 2 मंजिलें ही तय की थी कि डाकुओं के एक ग्रोह ने रात की तारीकी में उन पर हमला कर दिया। इन तमाम काफिले में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई और डाकू ने अहले काफिला को खूब लूटा। एक डाकू शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास आया और कहने लगा, लड़के तेरे पास क्या है? आपने जवाब दिया, मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं जो मेरी कमीज की तह में सिली हुई हैं। डाकू ने आपकी इस बात को मजाक समझा और हंसता हुआ आगे गुजर गया। इतने में एक और डाकू आपके पास आया और वही सवाल किया। आपने फिर वही जवाब दिया। वो डाकू ये जवाब सुनकर हैरान हुआ और आपको पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया। डाकू ने सरदार के ताज्जुब से देखा और पूछा, लड़के सच सच बता, तेरे पास क्या है? आपने वही बात दोहराई। आपकी ये बात सुनकर सरदार की हैरत की इंतहा न रही। आपने अपनी कमीज की तह को खोला तो पूरे 40 अशरफियां जमीन पर गिर पड़ी। अशरफियां देखकर सरदार की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने आपसे मुखातिब होकर कहा, लड़के तूने सच बोलकर अपना राज क्यों फाश कर दिया? हालांकि तू आसानी से अपनी अशरफियां बचा सकता था। आपने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी, बेटा हमेशा सच बोलना। मैंने अपनी माँ की नसीहत पर अमल किया है। आपका ये जवाब सुनकर सरदार इस कदर मुतासिर हुआ कि बेसाख्ता इसकी आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगा कि एक तरफ ये लड़का है जिसे अपनी माँ की नसीहत का इस कदर ख्याल है, और दूसरी तरफ मैं हूँ कि अपने मालिक के हकीकी के अहकाम से गाफिल होकर बेगुनाह लोगों को लूटता हूँ। और इस तरह से उसके दिल से गफलत का पर्दा दूर हो गया और इसने तौबा कर ली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और ऐसे ही मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।